उत्तर प्रदेश के देवबंद में अभी जमात-उल-हिंद के जो बैनर तले एक मुस्लिम बुद्धिजीवियों का एक मीटिंग चल रहा है और उसमें अभी तक जो डिसीजन लिया गया है उस डिसीजन के अनुसार उनका कहना है कि जो बहुसंख्यक जनता है और बहुसंख्यक जनता को जो सरकारी सह पर सरकार ने उन्हें सांप्रदायिक बना दिया है और ये स्थिति मुसलमानों के लिए बहुत ही समस्या पैदा कर रही है। मुसलमान अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इस असुरक्षित महसूस करने के कारण उन्होंने बहुत अभी कल भी चलेगा उनका मीटिंग, तो फाइनल डिसीजन तो कल आएगा, लेकिन खैर उनका जो अभी था मुसलमानों की समस्याओं के बारे में वो मीटिंग कर रहे हैं और उनका अभी तक का जो प्रस्ताव पास हुआ है उस प्रस्ताव में यही है कि जो बहुसंख्यक जनता है उसका सांप्रदायिकरण कर दिया गया है और ये सांप्रदायिकता यहाँ की सरकार ही फैला रही है। यानी अभी की जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो या केंद्र की हो, उनके सह पर, और उन्होंने मेनली जो अभी जो मीटिंग शुरू हुआ है वो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के हुआ था, तो उसके बारे में उन्होंने शुरू किए हैं। उनका जो मीटिंग अभी 2 दिन और चलेगा, कल, आज और कल। अब इस मीटिंग के ही बीच में 3 न्यूज आया और मुझे लगा कि इस तीनों समाचारों का भी विश्लेषण किया जाए। सचमुच मुसलमानों के साथ कितना न्याय हो रहा है और कितना ये वो संकटग्रस्त हैं, समस्या में पड़े हुए हैं। पहला न्यूज है भारतीय जनता पार्टी, जो अभी देश की रूलिंग पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, उसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता, महिला प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मुस्लिम संगठनों के द्वारा मौत की डेथ थ्रेट, मौत की धमकी दी गई है और 1-2 नहीं, हजारों फोन आए, ट्विटर से, फेसबुक पर, विभिन्न माध्यम से उन्हें धमकी दिया गया है कि तुम्हें वो उनका जो नारा है गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा, तो उन्हें नुपुर शर्मा को भी ये धमकी दी गई है और इसका उन्होंने बाकायदा पुलिस में जाकर कंप्लेन भी लिखाई है। अब आगे जो कार्रवाई होगी तो होगी, लेकिन अब हम पहले ये जान लेते हैं कि नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या कह दिया कि उन्हें मारने की धमकी मिलने लगी इतने चारों तरफ से। और उसमें एक बहुत बड़ा नाम है जो अपने आप को फैक्ट चेक करके एक अर्थ न्यूज करके है उसका वेबसाइट, उसके जुबैर अहमद है, जुबैर समथिंग है उनका, ये शायद जुबैर अहमद ही नाम है उनका, तो उनका नाम नुपुर शर्मा ने लिया कि उन्होंने इसको फैक्ट चेक के जो प्रोपराइटर हैं उन्होंने ये फेक न्यूज फैलाया। अब हुआ क्या था कि टाइम्स न्यूज जो चैनल है उस पर एक डिबेट शो में नुपुर ने वो प्रॉफिट के बारे में, और जो कहीं से भी गलत नहीं है, अब मुसलमानों को कैसे ये गलत लग गया, ये रसूल के शान में कैसे गुस्ताखी, हमें नहीं पता, क्योंकि इंटरनेट पर जाइए कहीं पर भी खोजिए मिल जाएगा कि प्रॉफिट की 11 बीवियां थी। ये सबको पता है कि प्रॉफिट की 11 बीवियां थी, किस लिए, किस संदर्भ में, कैसे उन्होंने शादी की, वो अपने जगह पर है। जो इस्लाम के फॉलोअर वो मानते हैं कि उन्होंने जो शादी करके जो वीडियो थी उन्हें एक नाम दिया, ठीक है, अपने जगह पर है वो। लेकिन उन्हीं के बीच एक अबू बकर जो पैगंबर के बाद, प्रॉफिट के बाद उस मुस्लिम ये का खलीफा बने, तो अबू बकर की ही बेटी थी एक आयशा, और आयशा की से प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल की उम्र में शादी की थी और 9 साल की उम्र से वो साथ में रहने लगे थे। ये फैक्ट उनकी धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है और हमने भी इसको यही पढ़ा है कि 11 बीवियों में आयशा भी एक थी और आयशा अबू बकर की बेटी थी। अबू बकर प्रॉफिट मोहम्मद के बहुत ही करीब, बहुत ही नज़दीक के साथी थे, उनके दोस्त थे, फ्रेंड थे और उनके फॉलोअर भी थे। और उनके बाद प्रॉफिट के बाद अबू बकर ही उनके जो उसको उत्तराधिकारी कहिए हुए। अब इसमें उनके शान में कैसे गुस्ताखी हुई ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसके लिए नुपुर शर्मा को मारने की धमकी दी गई है।
और यही तो मैं बार बार कहता हूं कि भाई इस्लाम जो है ना इस कट्टरवादिता से कब निकलेगा। आप मान सकते हैं कि हाँ, आप कह सकते हैं कि नहीं नूपुर की बात गलत है, पैगंबर के बारे में ऐसा बोलना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक तो डिबेट से ही जो तस्लीम रहमानी है वो तुरंत ही निकल के चले गए, क्योंकि उनका कहना था कि रसूल के शान में गुस्ताखी हुई और वो हम नहीं सुन सकते हैं। अगर वो ऐसा लगता है तो आप क्लियर कर दीजिए कि नहीं पैगंबर प्रॉफिट ने ऐसा नहीं किया था, बात खत्म हो गई। लेकिन इसके लिए किसी को जान से मारने की धमकी देना हमें तो नहीं लगता कि कहीं से भी उचित है। लेकिन इस्लाम की कट्टरता को फिर ये प्रमाणित करता है। हम जो कहते हैं या दूसरा कोई भी कहता है आप मत मानिए, लेकिन आप खुद इसे प्रूव कर रहे हैं। जब आप खुद कह रहे हैं कि हाँ अगर कोई भी आदमी थोड़ा सा भी कुरान के बारे में या प्रॉफिट के बारे में कुछ भी बोल देगा, भाई पूरा इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है इसी से, आप सारे इंटरनेट पर बैन लगा दीजिए या इंटरनेट चलाने वाले को मार दीजिए। ऐसा तो आप नहीं करते हो। या अगर जो सही है तो मैंने भी कई बार बोला है कि भाई आपके जो उलेमा है, जो मौलवी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो आगे आए और बता दे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा था, बात खत्म हो गई। और हमें नहीं लगता कि किसी का इंटेंशन प्रॉफिट के शान में गुस्ताखी करना हो, ऐसा नहीं। क्योंकि पर हमें यही सिखाया जाता है कि हर धर्म का इज्जत करना चाहिए, और जहाँ तक सनातनी हैं वो हर धर्म का इज्जत करते भी हैं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। तो नुपुर शर्मा के खिलाफ अभी जो किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी किसी भी कॉर्नर से इसे जस्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने बस इतना ही कहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ आयशा की उम्र 6 साल नहीं थी शादी निकाह करते समय, 9 साल की उम्र से वो प्रॉफिट के साथ नहीं रही थी, तो फिर आप कहिए कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ था, हो गई बात खत्म। लेकिन आप फैक्ट पर जो टॉपिक है उस पर आप बहस करना ही नहीं चाहते हैं। अगर कोई आदमी कुरान के बारे में गलत हो सकता है, उसकी जानकारी कम हो, आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन आप एक ही बार उसे मरने पर उतर आते हैं, और ये दिखाता है कि हाँ इस्लाम जो है ना बहुत ही कट्टर धर्म है और उसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जाए। आज के सभ्य समाज में इसे असभ्यता ही मानी जाती है। अब एक और एग्जांपल सुन लीजिए, वो भी न्यूज आज ही आई। ये न्यूज है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। बाराबंकी में लगभग अब मार्च में एग्जाम उसका चुनाव हुआ था यूपी का, फरवरी मार्च में, और ये मई है, 2 महीने बाद एक परिवार बाराबंकी का उसने भाजपा को वोट दे दिया। अभी जब उसके बेटे की शादी हुई और कार्ड लेकर गया तो उसे पूरा सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। उसकी शादी में कोई नहीं जाएगा, उसके बगल की मस्जिद में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। समाज यहाँ तक कि वो एक दुकान चलाता है तो ये कहा गया है कि उसकी दुकान से कोई आदमी कोई भी मुसलमान सामान नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसने भाजपा को वोट दिया है। अब ये देवबंदी जो बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, उनका ध्यान इधर नहीं जाता है कि हाँ ये मुसलमानों की कट्टरता देखिए कि एक पार्टी को किसी ने वोट दे दिया तो उसका हुक्का पानी बंद, और बजाबता इसके लिए नोटिस निकाल के कि कोई भी मुसलमान अगर उस व्यक्ति से अपना संबंध रखेगा तो उसको उसके मुसलमान धर्म से निष्कासित कर दिया जाएगा, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इस विवाद पर किसी भी मुस्लिम धर्मगुरु ने, किसी मुस्लिम पार्टी, और यहाँ तक उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है मुसलमानों की खैरख्वाह, वो समाजवादी पार्टी भी इस पर कुछ नहीं बोलेगी। ये इतनी बड़ी कट्टरता पर कि एक आदमी अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देता है तो उसे समाज से निकाल दो, घर से निकाल दो, उसके मस्जिद में जाने पर पाबंदी लगा दो। लेकिन कोई भी विपक्षी पार्टी इसके बारे में संज्ञान नहीं लेगी, कोई वक्तव्य जारी नहीं करेगी। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, इसी संबंध में कुशीनगर का केस हुआ था। कुशीनगर में भी एक ऐसा ही नौजवान था जो दुबई से आया, वो सिर्फ
भाजपा को वोट देने को, उसके भाजपा की नीतियां अच्छी लगी थी, आकर वोट दिया। और उसके बाद उसके पड़ोसी के साथ ऐसा झगड़ा हुआ कि पड़ोस के 2 लड़के उसको छत पे चढ़ के छत पर से उठा के फेंक दिए और उसकी डेथ हो गई। उसके बावजूद वहां सोचिए, मतलब हम कहाँ पर खड़े हैं। इसका दूसरा एक एग्जाम्पल कि कोई भी विपक्षी पार्टी उसके फेवर में एक सहानुभूति का शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। और ये लोग कहते हैं कि हिंदू कट्टर हो गए हैं। भाई, हिंदू में तो नहीं कहा गया कि तुम समाजवादी को वोट क्यों दिया या तुमने दूसरे पार्टी को वोट किया। इवन बहुत सारे हिंदुओं ने तो ओवैसी की पार्टी को भी वोट दिया है। अगर आप टीवी न्यूज देखते हैं तो बहुत सारे अभी सो कॉल्ड प्रवक्ता आ गए हैं जो दलित समाज से हैं, हिंदू हैं, लेकिन वो ओवैसी की पार्टी को वोट दे सकते हैं, समाजवादी पार्टी को वोट दे सकते हैं। कोई हिंदू इसका अपोज नहीं करेगा। वही हिंदू जिसे ये देवबंदी, जिसको मैं बार बार कहता हूं, ये हमेशा याद रखिए, आतंकवाद का मदर ऑफ टेररिज्म वो है देवबंद। देवबंद से ही आतंकवादी निकल तैयार किए जाते हैं। और वो अभी जो मीटिंग कर रहे हैं इस पर कि बहुसंख्यक जनता में सांप्रदायिकता बढ़ गई है और उसके चलते मुसलमानों को बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। यानी अभी कोई तो यहाँ तक बोलते हैं कि 1947 और 1857 में जो मुसलमानों की स्थिति थी, अभी लगभग वैसे ही स्थिति उनकी हो गई है। तो ऐसे जो बुद्धिजीवी हैं, जो मौलवी हैं, मौलाना हैं, इन्हें न तो बाराबंकी दिखता है और न ही इन्हें कुशीनगर दिखता है। अब ऐसे जो मुसलमान हैं जिनकी कट्टरता इस हद तक है कि अगर आप किसी के बारे में कुछ बोल दीजिए तो फिर उसका गला काटने का तैयार हो जाते हैं। अभी ऐसा ही एक घटना आई, एक कालीदासी करके है, वो जो पहले इस्लाम में थी और इस्लाम को छोड़ के वो सनातनी बन गई है। इसलिए लोग उनको काली, जो ये सनातन में जो काली माँ का जो रूप दिखाया गया है, तो उन्हें अच्छा लगा, वो अपना नाम भी कालीदासी रख ली है। ऐसे ही दूसरा नाम तो उनको भी उनके पड़ोसी और उनके रिश्तेदार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भैया, वो अपना धर्म परिवर्तन कर ली, उसे अच्छा लगा, सनातन धर्म अच्छा लगा, परिवर्तन कर ली, चली आई, क्या दिक्कत है। इसके पहले कल एक न्यूज आई, एक कादरी साहब है हैदराबाद के मौलाना, वो इंडिया न्यूज के एक डिबेट प्रोग्राम में थे। इंडिया टीवी नहीं, इंडिया न्यूज के प्रदीप भंडारी संचालन कर रहे थे। और उसमें वही एक्स मुस्लिम साहिल, वो बेचारा अरबी में लिखा हुआ कुरान का आयत कोट करके और उसी को एक्सप्लेन कर रहा था, अरबी में बोल करके कि इसका मतलब ये है। तो मौलाना साहब को तो कहना क्या चाहिए था कि नहीं ये सही है या गलत है, तो आप उस पर बहस करने को तैयार नहीं है। उन्होंने उनका जो जैसे ही उसने अपना बात रखा कि भाई इसका क्या मतलब, आप समझा दीजिए। अब मौलाना साहब का आ गया कि अगर मुझे पता रहता कि ये शख्स इस डिबेट शो में आएगा तो मैं आता ही नहीं, मुझे तो ज्ञानवापी पर बात करने के लिए बुलाया गया था। अर्थात अगर कोई आदमी जो खुद जो इतना ये चीज, ये कोई गैर मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिमों के लिए तो आप बोल देते हो कि आपको कुरान के बारे में जानकारी नहीं है, आप इस्लाम को नहीं जानते हो, इसलिए सही बात है। जो इस्लाम को नहीं जानते हैं या जो कुरान नहीं पढ़े हैं, उनकी बातों का क्यों तवज्जो क्यों दी जाए, मत दीजिए, सही बात है, हम भी इसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिसने इस्लाम को पढ़ा है, इस्लाम को समझा है और जिसने कुरान को पढ़ा है, वो अगर कुछ क्वेश्चन उठाता है, वो भी कुरान से ही कोट करके, तो आप भाई उसका व्याख्या तो कर दीजिए। हर जगह होता है, चाहे वो हिंदुइज्म में हो या बाइबल में हो, बाइबल में भी कुछ लिखा गया है या वेद में कुछ लिखा गया है तो उसको एक्सप्लेन, हमारे यहाँ तो पंडित जी लोग करते हैं, उसका पहले चौपाई पढ़ते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। रामचरितमानस का को पहले चौपाई कोट करते हैं या संस्कृत का श्लोक कोट करते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। दिक्कत क्या है? तो आपका जो धर्म ग्रंथ है अगर अरबी में है
सब कुछ तो समझता नहीं है। तो अरबी के ग्रंथ से, उसी कुरान से, पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, उस पवित्र ग्रंथ की हम भी इज्जत करते हैं। तो आप उसमें जो वर्णन किया गया है उस आयत का कोई चीज, वही आयत, उसका जानकार अगर कुछ क्वेश्चन उठाता है तो आप उसका जवाब दे दीजिए। लेकिन कादरी साहब तुरंत माइक फेंक करके और उसको भला बुरा करके चलते बने। अब ये स्थिति है। एक दूसरा फिर एक एरम करके है। एरम अभी तक आज तक की बात मैं कर रहा हूं, वो अपनी पहचान छुपाई। ये भी नाम जो मैं बता रहा हूँ वो गलत नाम है, उन्होंने अपना ये नकली नाम बनाया हुआ है, लेकिन उनका असली नाम कुछ और है। वो अपना चेहरा नहीं दिखाती है और उसे इस्लाम से मोहभंग हो गया है। लेकिन अब सोचिए, वो लड़की अपना न तो चेहरा दिखा सकती है, न बाहर किसी को कुछ बोल सकती है। वो इसलिए कि जिस दिन बोल देगी कि उसका इस्लाम में विश्वास नहीं है, उसका गला काट दिया जाएगा। फिर भी कहते हो कि इस्लाम हिंसक नहीं है, इस्लाम मानवता में विश्वास रखता है। कैसे कोई मान लेगा? सोचो। जब तक अपने आप को सुधारोगे नहीं कि तुम इस समाज में तुम्हें कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इतना तो श्योर है।